कुरुक्षेत्र की रेत, जहां हर दिन सूरज उगता था, लेकिन उसकी रोशनी भी युद्ध की धूल और रक्त की बूंदों में खो जाती थी। यह वो भूमि है जहां वीरता की कहानियां जन्म लेती है। और आज एक नई कथा लिखी जाएगी, प्रतिशोध की, धर्म की और रक्त की। चारों ओर टूटे रथों के पहिए, खून से सनी रेत, बिखरे तीर और टूटी ढालें फैली हुई थी। आज पांडव शिविर में एक अनोखी हलचल थी। योद्धा अपने हथियार पहना कर रहे थे, घोड़े सजाए जा रहे थे, लेकिन सबकी नजरें एक ही रथ पर टिकी थी। वह रथ जिस पर सवार था अभिमन्यु का छोटा भाई। अभिमन्यु के छोटे भाई ने कहा, भाई, आज मैं उस मिट्टी को लाल कर दूंगा जिसमें तुम्हारा खून मिला था। आज कौरवों की हर सांस तुम्हारे नाम की दहशत से कांपेगी। इसी बीच उसे हर चीज याद आती है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह तोड़ना, तीरों की बरसात, घेर कर मारने का दृश्य। अभिमन्यु जिसने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़े, पर 7वें द्वार पर उसे अकेला और निर्दयता पूर्वक घेर लिया गया। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और शकुनी सबने मिलकर उस धर्मवीर का अंत कर दिया। छोटा भाई माँ सुभद्रा से कहते हैं, माँ, आज मेरा रथ तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक कौरवों की धरती मेरे भाई के प्रतिशोध से लाल न हो जाए। सुभद्रा माथा चूमते हुए कहती है, जाओ बेटा, पर याद रखना, यह प्रतिशोध धर्म के रास्ते से लेना, अधर्म के रास्ते से नहीं। कौरवों की सेना में दुर्योधन, कर्ण और द्रोण की बैठक होती है युद्ध व्यवस्था पर। दुर्योधन कहता है, आज पांडवों को सबक सिखाना होगा। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, इस युवा की आंखों में आग है, पर हम इसे राख में बदल देंगे। अभिमन्यु का छोटा भाई कहता है, आ रहा हूँ उस भूमि पर जहाँ भाई की सांस टूटी थी। द्रोणाचार्य कहते हैं, वीरता वंशानुगत है, पर अनुभव तुम्हारे पास नहीं है। अभिमन्यु के छोटे भाई ने कहा, गुरु द्रोण, अनुभव वहीं मिलता है जहाँ युद्ध की आग जलती है, और आज मैं आपके ही हाथों यह अनुभव लेने आया हूँ। तीरों की वर्षा होती है, रथ डगमगाते हैं, अंत में द्रोण पीछे हट जाते हैं। फिर कर्ण से सामना होता है। 2 रथ आमने सामने, हवा में तीरों की चमक। कर्ण कहते हैं, तुम्हारा भाई भाग्य से हारा, तुम भी वही करोगे। अभिमन्यु के छोटे भाई ने कहा, कर्ण, आज तुम्हारा रथ भी तुम्हें नहीं बचाएगा। लंबा द्वंद्व चलता है, तीर, भाला और तलवार तक का प्रयोग होता है। कर्ण का रथ पीछे खिसकता है। दुर्योधन, अश्वत्थामा, शकुनी, कृतवर्मा चारों तरफ से घेरते हैं। दुर्योधन कहता है, अकेला है, इसे खत्म कर दो। अभिमन्यु के छोटे भाई ने कहा, अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है और उसके हर प्रहार की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। प्रत्येक योद्धा से युद्ध करते हुए छोटा भाई आगे बढ़ता है। अभिमन्यु की समाधि के पास छोटा भाई माथा टेकता है और कहता है, भाई, तुम्हारा बदला पूरा हुआ, पर मैंने जाना प्रतिशोध से बड़ी चीज है धर्म। धर्म ही वो दीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। और इस तरह कुरुक्षेत्र की रेत पर एक और कथा जन्मी, साहस, प्रतिशोध और धर्म की। अभिमन्यु का बलिदान केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, यह धर्म, साहस और निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण था। महाभारत सिखाता है, जो अधर्म से लड़ता है वह अमर हो जाता है। उस दिन रणभूमि ने देखा कि कभी कभी धर्म और मर्यादा शत्रु और मित्र से ऊपर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।